गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम डेस्टिनेशंस। उदयपुर में एक नई सुबह के साथ मैं आपकी होस्ट अर्चना श्रीवास्तव आपका फिर से स्वागत करती हूँ। आज हम आए हैं एक बहुत एक्साइटिंग लोकेशन पर। मेरे पीछे आप देख रहे हैं, दिस इज़ कॉल्ड सज्जनगढ़ और इट इज़ ऑल्सो नोन एज मानसून पैलेस। ये पैलेस बनवाया था महाराणा सज्जन सिंह ऑफ मेवाड़ डायनेस्टी और इन्होंने इसका निर्माण इस उद्देश्य से कराया था ताकि वो बारिश के दिनों में यहाँ पर आकर के इन बादलों का मज़ा ले सकें और इसीलिए शायद इसका नाम मानसून पैलेस पड़ा। साथ ही साथ यहाँ से वो अपने जो पैतृक स्थान चित्तौड़गढ़ है उसके किले को भी आसानी से देख सकते थे। दिस वॉज कंस्ट्रक्टेड इन द 19th सेंचुरी और आज दूर दूर से पर्यटक इस जगह पर घूमने के लिए आते हैं। सो लेट्स गो एंड विजिट मानसून पैलेस। चांदनो आसमां रंग रंगीलो उजरस भरो है म्हारो प्यारो म्हारो प्यारो राजस था। पधारो म्हारे देश देश रे पधारो म्हारे देश केसरिया पधारो म्हारे देश देश रे थे तो आवो म्हारे देश। उदयपुर के एक शॉर्ट रिकैप के बाद अब हम जा रहे हैं मानसून पैलेस और इसके लिए आपको एंट्री टिकट लेना पड़ता है, दैट इज़ 90 रुपीज़ पर हेड। और अगर आप कार अपनी लेकर के जा रहे हैं तो कार पार्क के लिए आपको 275 रुपीज़ का टिकट लेना पड़ता है। कैमरा भी अगर आप ले जा रहे हैं तो कैमरा के लिए भी आपको 805 रुपीज़ एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है। सो इट इज़ बेटर कि आप अपने मोबाइल से ही यहाँ की लोकेशंस को शूट कर लें ताकि आपको एडिशनल खर्च ना करना पड़े। मानसून पैलेस को सज्जन सिंह ऑफ मेवाड़ डायनेस्टी ने बनवाया था, या ये कहें कि बनवाना शुरू किया था, क्योंकि उनकी मृत्यु हो गई थी और उसके बाद उनके पुत्र फतेह सिंह जी ने उसको पूरा कराया था। अब हम पार्क से ऊपर की तरफ जा रहे हैं। ये एक 4 फ्लोर का पैलेस है, बहुत ही खूबसूरत है और यहाँ पर कुछ और इन्फॉर्मेशंस हैं इस पैलेस के बारे में, सज्जन सिंह के बारे में। और हम सभी जानते हैं कि उदयपुर को सिसोदिया वंश के महाराणा उदय सिंह II ने डेवलप किया था या बसाया था और ये उस समय की बात है जब अकबर ने मेवाड़ राज की राजधानी चित्तौड़गढ़ को चारों तरफ से घेर लिया था। उस समय उन्होंने अरावली की पहाड़ियों से घिरे और पिछौला के किनारे बसे हुए इस स्थान को अपनी राजधानी बनाया था। तो ये यहाँ से आप देख रहे हैं चारों तरफ का व्यू, बहुत ही खूबसूरत व्यू है, बहुत अच्छा और अद्भुत नज़ारा है यहाँ से। अब हम ऊपर की तरफ पैलेस की तरफ जा रहे हैं और
इस मानसून पैलेस को महाराजा श्री भागवत सिंह बहादुर जी ने 1956 में मेवाड़ की जनता के फ़ायदे के लिए लोगों को समर्पित किया था या जनता को समर्पित किया था, और तब से लेकर आज तक ये एक टूरिस्ट अट्रैक्शन के रूप में माना जाता है। जब हम इसके 2 विशाल गेट से अंदर की तरफ जाते हैं तो सामने ही हमको वो सुंदर पैलेस दिखाई देता है, और उसकी चारों मंजिलें हमको यहाँ सामने से नज़र आती हैं। बहुत खूबसूरत है, और अभी भी इसमें रेनोवेशन का काम चल रहा है। काफ़ी मज़दूर हमने देखा यहाँ पर, साइड में कुछ वर्कर्स थे जो यहाँ पर काम कर रहे थे, क्योंकि यहाँ बहुत टूरिस्ट आते हैं तो इसको रख रखाव इसका ज़रूरी हो जाता है। पैलेस में सामने ही बहुत सुंदर इस पूरे पैलेस की रूपरेखा वाली एक पेंटिंग लगी हुई है, और अंदर सामने ही सज्जन सिंह की एक प्रतिमा है जो कि ग्लास केस में रखी हुई है, प्रोटेक्टेड। और इसकी दीवारों पर कुछ सुंदर सुंदर पेंटिंग्स लगी हैं, कुछ बर्ड्स की पेंटिंग्स हैं, कुछ दुर्लभ प्रजातियों की जो बर्ड्स हैं उनकी पेंटिंग्स हैं, और साथ ही साथ सज्जन सिंह के जीवन से संबंधित कुछ जानकारियाँ हैं वो भी यहाँ पर लगी हुई हैं, उसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन है। और जैसा कि यहाँ पर हमने जाना कि सज्जन सिंह को ब्रिटिश सरकार की तरफ से उनके कामों के लिए 1881 में स्टार ऑफ इंडिया के ग्रैंड कमांडर की उपाधि दी गई थी, और ये जानकारी हमें पहले नहीं थी, बस यहाँ पर आकर के ही हमने जाना था। और उसके बाद 1884 में ही पेट की बीमारी की वजह से सज्जन सिंह की मृत्यु हो गई थी, यानी बहुत अल्पायु में उनकी मृत्यु हो गई थी, और उसके बाद इस महल का काम जो था वो रुक गया था, जिसे बाद में फतेह सिंह जी ने शुरू कराया और कंप्लीट कराया था। ये एक लेपर्ड, और ये मोस्टली नॉक्टर्नल इन नेचर होते हैं और अपनी पूरी लाइफ ये पेड़ों के ऊपर ही बिताते हैं। सामने ही एक स्क्रीन है जिसके ऊपर बायोडाइवर्सिटी ऑफ राजस्थान की पिक्चर्स या मूवीज़ चलती है, जिससे हमें और विस्तृत जानकारी मिल जाती है। इस जगह पर सज्जन सिंह और फतेह सिंह की 2 खूबसूरत पेंटिंग्स लगी हुई हैं। कुछ ऐसे यहाँ पे दरवाजे या कमरे थे जो बंद भी थे, लेकिन अंदर से हमने पूरा महल घूमा और सारे फ्लोर्स पर हम गए। ऐसी खूबसूरत खिड़कियाँ वहाँ बनी हुई थी, जैसा कि देख रहे हैं आप सामने दरवाज़ा बंद है, लॉक है। और ये एक और खूबसूरत मॉडल है जो यहाँ के ट्राइबल लाइफ को दिखाता है। राजस्थान की जो कुछ ट्राइब्स हैं उनके बारे में ये मॉडल दिखाता है, जानकारी हमें जानकारी मिलती है किस तरह वो रहते थे, उनके घर कैसे थे। और ये अब ऊपर के फ्लोर से आसपास का सुंदर नज़ारा, कुछ पपेट्स भी हैं, और यहाँ पर भी आपको स्क्रीन के ऊपर बहुत सी जानकारी मिलती है। एक और चीज़ जो मुझे बहुत बहुत गुस्सा आया वो था ये नज़ारा जहाँ लोगों ने पान खाकर थूका हुआ है। एंड द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस सज्जनगढ़ पैलेस, वाटर कंजर्वेशन। यहाँ पे वाटर कंजर्वेशन उस समय से बनाया हुआ है और वर्षा की एक एक बूंद को कलेक्ट किया जाता है। उदयपुर के बारे में एक और ख़ास बात मैं बताना चाहती हूँ। ये जगह हमेशा से बॉलीवुड मूवीज़ के लिए एक फेवरेट डेस्टिनेशन रहा है। बहुत सारी मूवीज़ की यहाँ पर शूटिंग हुई है। फ्यू ऑफ द मूवीज़ आर लिस्टेड हियर। और इसके साथ ही 1983 में जेम्स बॉन्ड की फेमस मूवी ऑक्टोपसी की शूटिंग भी उदयपुर में हुई थी। वापसी में हमने कुछ लोगों को देखा जो राजाओं के गेटअप में, और कुछ आपस में लड़ाई झगड़ा सा हो रहा था, लेकिन बाद में इन्होंने हमको अपने कुछ फ़ोटोज़ लेने दी, हमसे बातचीत की और ये बताया कि ये आसपास के एरिया से घूमने आए हुए हैं। और बस ये पैलेस घूमने के बाद अब हम वापस कार पार्क की तरफ जा रहे हैं। और ये एक काले मुंह वाले बंदर मतलब लंगूरों का पूरा परिवार इस पेड़ पर मस्ती करता हमें नज़र आया। मॉनसून पैलेस घूमने के बाद अब हम सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क घूमने जा रहे हैं, और इसका एंट्री टिकट है 37 रुपीज़ पर हेड। और साथ ही साथ अगर आप कैमरा ले जाना चाहते हैं तो यू नीड टू पे 80 रुपीज़।
और इस पूरे के पूरे पार्क को आप पैदल भी घूम सकते हैं, लेकिन यहाँ पर बैटरी ऑपरेटेड कार्स भी अवेलेबल हैं। तो हमने भी एक ऐसी ही कार ले ली थी और जिसका रेंट था 400 रुपीज़। आपको याद होगा मैंने पिछले एक एपिसोड में आपको खुले में घूमते हुए ऑस्ट्रिच को दिखाया था, मगर यहाँ पर इस पिंजरे के अंदर आपको ऑस्ट्रिच नज़र आ रहे हैं और बहुत ही खूबसूरत वेल मेंटेन्ड पार्क है। यहाँ पर बहुत सारे डिफरेंट आपको वैराइटीज़ ऑफ एनिमल्स और बहुत सारे बर्ड्स हैं। साथ ही साथ ये व्यू बहुत सुंदर है क्योंकि सामने अरावली की पहाड़ियाँ नज़र आती हैं और ये पूरा पार्क जब आप घूमते हो तो आपको बहुत आनंद आता है। एक और बात ध्यान देने की है कि यहाँ पर अंदर आप कोई भी प्लास्टिक का सामान नहीं ला सकते हैं, कोई बैग नहीं, कोई वाटर बॉटल नहीं। इन केस यू वांट टू कैरी एनी वाटर बॉटल और प्लास्टिक बॉटल, उसके लिए आपको एंट्री पर ही एक टैग लेना पड़ता है और साथ ही साथ यू नीड टू डिपॉजिट 10 रुपीज़ और वो टैग आपको वापसी में फिर से दिखाना है। जब आप बाहर निकलते हैं तो वो टैग और वो बॉटल आपको फिर से वहाँ पर दिखानी पड़ती है। और उसी कार्ट पर घूम रहे हैं हम और बहुत अच्छा लग रहा है। एक डिफरेंट एक्सपीरियंस है। बहुत सारे एनिमल्स हमने देखे यहाँ पर। एंड नॉट टू मिस कि आपको चैनल को सब्सक्राइब भी करना है अगर अभी तक नहीं किया है तो, ताकि आगे भी आपको इस तरह के एक्साइटिंग वीडियोस देखने को मिले। इंडियन पॉर्क्यूपाइन और ये एक क्रोकोडाइल, जैसे कि हम जानते हैं कि बहुत आलसी होते हैं, तो वैसे शायद सो रहा है, आई डोंट नो। और ये एक लेपर्ड बहुत ही शांति से बैठा है। बारिश भी शुरू हो गई है अभी और हमने लॉन्ग शॉट में इसको कवर करने की कोशिश की और ये बहुत ही सुकून से बैठा हुआ शायद बारिश का आनंद ले रहा है। एज यू कैन सी, ब्यूटीफुल। तो इस तरह से आप बायोलॉजिकल पार्क भी घूम सकते हैं और ये जगह बिल्कुल सज्जनगढ़ मानसून पैलेस के बगल में। Now we are going to Shilpgram. It is the live museum of traditional Rajasthani art and craft with a hint of Mughal and European history. And जैसा कि आप देख रहे हैं सामने बहुत ही खूबसूरत चीज़ें बनी हुई हैं और the meaning of the term Shilpgram is the village of artisans, मतलब कारीगरों का गांव। और यहाँ पर कारीगरों की खूबसूरती या उनकी जो सुंदर कलाकृतियों का नज़ारा हमको देखने को मिलता है। This is the best प्लेटफॉर्म फॉर रूरल पीपल ऑफ द वेस्टर्न साइड ऑफ राजस्थान, जहां वो अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं। ये कुछ सुंदर नृत्य करती हुई महिलाओं की स्टैचूज थी, जहां पर मैंने भी आकर के कुछ पोजेस दिए। ये जगह उदयपुर शहर से करीब 3 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है एंड इट इज़ स्प्रेड अराउंड 70 एकर्स ऑफ लैंड, मेकिंग इट यूनिक प्लेस इन द लैप ऑफ नेचर। और इस जगह में आप देख रहे हैं माटी के रंग, जहाँ पर मिट्टी से बनी हुई सुंदर कलाकृतियाँ आपको नज़र आ रही हैं। कुछ खिलौने, कुछ घरेलू इस्तेमाल की चीज़ें, ये सारी चीज़ें मिट्टी से बनी हुई हैं और इनका सुंदर प्रदर्शन यहाँ के कारीगरों द्वारा किया गया है। साइड में कुछ दुकानें भी हैं, कुछ टेराकोटा या मिट्टी की चीज़ों के दुकानें हैं, बर्तन हैं, कुछ लैम्प पीस हैं, शो पीसेस हैं जो आप खरीद सकते हो। एक पपेट म्यूज़ियम भी है जहाँ पर हम गए और यू वोंट इमेजिन कितनी अलग अलग सुंदर हमें यहाँ पर पपेट्स देखने को मिली। हमने बहुत पपेट शो देखा है, लेकिन इस जगह पर आकर के हमको बहुत अच्छा लगा क्योंकि चारों तरफ हम ऐसी ही सुंदर रंग बिरंगी कठपुतलियों से घिरे हुए थे। यहाँ काम करने वाली एक महिला ने हमको इस पपेट म्यूज़ियम की जानकारी दी कि किस प्रकार यहाँ की जो लोकल जो महिलाएं हैं, जो कारीगर हैं, वो सब एक साथ मिलकर के एक जगह बैठते हैं और ऐसे ही सुंदर सुंदर पपेट्स को बनाते हैं और फिर उसको इन म्यूज़ियम में रखा जाता है लोगों को दिखाने के लिए। तो बहुत ही प्यारी जगह थी। एज यू कैन सी, हर तरह के यहाँ पे पपेट्स हैं, राजा, रानी, गुड्डे, गुड़िया, घोड़े, हाथी, बहुत खूबसूरत। और ये मिट्टी के बने हुए कुछ म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स आप देख सकते हैं। यहाँ पर जितनी चीज़ें हैं वो ज़्यादातर नेचुरल मटेरियल से ही बनी हुई हैं। ये कुछ घरों के नमूने हैं सामने जो आप देख पा रहे हैं और इन घरों को भी सिर्फ मिट्टी और नेचुरल बिल्डिंग मटेरियल से ही बनाया गया है।
कुछ और दुकानें हमने देखी जहाँ पर इस तरह से हैंडीक्राफ्ट के सामान हैं और जो आप थोड़ी बहुत शॉपिंग कर सकते हैं। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें ख़रीदने का आपका ज़रूर मन करेगा। ये कुछ पेपर पे पेंटिंग्स थी जो रेशम के कपड़े पर या रेशम के धागों के काम के साथ खूबसूरत पेंटिंग्स है और ज़्यादा महंगी भी नहीं थी। 350 रुपीज़, 400-500 रुपीज़ की रेंज में थी। कुछ ऐसे ज्वेलरीज भी थी, मैंने कुछ ट्राई की, कुछ ख़रीदी। और चलते चलते हमको यहाँ के कुछ लोकल जो सिंगर्स थे उनसे भी हमारी मुलाकात हुई और इन्होंने रिक्वेस्ट की कि इनके साथ मैं भी बैठूं और मैंने भी उनके साथ ढोल बजाया। बैठारा बीरा जयपुर जई जो जयपुर से लाई जो ताराड़ी चुनड़ी मिर्जा जड़ गोरी में नहीं जाता कसुमन भाई ताराड़ी चुनड़ी मेला में निरका ताराड़ी चुनड़ी। अब आप गाओ, बनाया ना मैंने सही बजाया। उदयपुर में आप कुछ शॉपिंग भी कर सकते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल हैं जो आप ख़रीदना चाहेंगे और मैंने भी ऐसी छोटी मोटी विंडो शॉपिंग की यहाँ पर। कुछ बैंगल्स, कुछ एंकलेट्स और एक और जो अच्छी चीज़ यहाँ पर मिलती है वो है राजस्थानी मोजड़ी जो मैं लेना चाहती थी। फिर मैं एक शॉप पर मैंने बहुत सारी इतनी सुंदर सुंदर मोजड़ियाँ देखी और अपने लिए मैंने 2 मोजड़ी खरीदी। साथ ही साथ अगर आप यहाँ पर बांधनी या राजस्थानी साड़ीज़ या ड्रेस मटेरियल्स लेना चाहें तो उसके लिए भी आपको यहाँ बहुत ऑप्शंस अवेलेबल हैं। यू कैन विजिट एंड बाय दोज आइटम्स। दिस इज़ द होटल जस्टा सज्जनगढ़ रिसोर्ट एंड स्पा वेयर वी स्टेड यस्टरडे एंड दिस इज़ वेरी क्लोज टू मानसून पैलेस। तो हमने ये जगह सेलेक्ट की ताकि यहाँ से हम सुबह आसानी से मानसून पैलेस जा कर के घूम सकते हैं। एंड डिनर में भी ऑर्डर लोकल डेलीकेसी लाल मांस। मैं जब से राजस्थान या उदयपुर आई थी मैं खाना चाहती थी तो मैंने वो ऑर्डर किया और इसके बारे में मुझे यहाँ के जो चीफ शेफ़ थे उन्होंने उसकी जानकारी दी लाल मांस के बारे में। मटन लाल मांस राजस्थान में फेमस है। इसका लाल मांस का नाम लाल मांस इसलिए पड़ा क्योंकि राजस्थान में सबसे ज़्यादा मटन यूज़ किया जाता है और गोट जो है मटन इसको मथानिया एक प्लेस है जहाँ पे लाल मिर्ची होती है। वो मथानिया की मिर्ची है और रेड होती है, स्पाइसी ज़्यादा नहीं होती है और उसको सभी राजस्थान में सबसे ज़्यादा वहीं पे पॉपुलर है। गार्लिक, प्याज और चिली, तो चिली का पेस्ट किया जाता है और मटन के अंदर मिलाया जाता है। तो जब से वहाँ का टेस्ट फेवरेट हो गया था और वो लाल मांस इसीलिए नाम। तो मिर्ची से ही मथानिया जो मिर्ची है उसी से लाल मांस का नाम है। थैंक यू। इसी के साथ उदयपुर का हमारा ये सफ़र अब यहीं पर ख़त्म होता है। मुझे उम्मीद है उदयपुर के ये एपिसोड्स आपको ज़रूर पसंद आए होंगे। ड्रीम डेस्टिनेशंस के अगले एपिसोड में हम आपसे एक ऐसी ही सुंदर और एक्साइटिंग लोकेशंस पर फिर मिलेंगे। तब तक चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। दिस इज़ योर होस्ट अर्चना श्रीवास्तव साइनिंग ऑफ। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।